राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ये इशारा कर रहे हैं कि महारानी का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो पार्टी उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह प्रदेश की 2 महिला नेताओं को तवज्जो मिली, क्या वो वसुंधरा के लिए इशारा थी? क्या वसुंधरा का विकल्प बन सकेंगी दिया कुमारी? क्या है दिया कुमारी की राजस्थान में राजनीतिक ताकत? दिसंबर 2018 में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मिनी देवी के जयपुर आवास पर पहुंचे थे, तभी से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि महारानी का भविष्य पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। पर बुधवार को पीएम मोदी की सभा में जिस तरह महारानी दिया कुमारी को तवज्जो मिली, उन अटकलों को और हवा मिल गई। हालांकि ऐसी संभावनाएं मीडिया में राजनीतिक विश्लेषक पहले से ही लगा रहे थे। अब उन संभावनाओं पर मुहर लगने का इंतजार है। आखिर क्या कारण है कि महारानी दिया कुमारी पर पार्टी दांव लगा सकती है? आनंदपाल प्रकरण में राजपूतों की नाराजगी की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती, इसलिए राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौड़ को बैठाकर बीजेपी ने राजपूतों को संदेश पहले दे दिया था। वसुंधरा से किनारा करने के बाद बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की विरासत को फिर से जिंदा करने में लगी हुई है। खाचरी आवास में बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं का जाना इसका सबूत है। दरअसल राजस्थान में राजपूत करीब 14% हैं, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर असर भी है। जयपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर और भीलवाड़ा जिलों में राजपूत वोटों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ जाती है। वैसे तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता हैं राज्य में, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि प्रमुख हैं, पर सांसद दिया कुमारी की बात अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों में संदेश दे सकती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए दिया कुमारी को उतारकर पार्टी ने संदेश पहले ही दे दिया था कि राजस्थान के राजपूतों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में वो इकलौती महिला नेता हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतारा गया था। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो ये एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से भी बुलाया जाता है। दिया कुमारी भी महारानी हैं, दोनों राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर हैं। इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है कि अगर वसुंधरा नाराज भी होती हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इन दोनों की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। कभी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री कराई थी, तब दिया कुमारी जयपुर राजघराने की राजकुमारी हुआ करती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से राजकुमारी को लड़ाने का फैसला किया। वसुंधरा का तीर निशाने पर लगा और राजकुमारी दिया ने गरीबों की झोपड़ी में चूल्हे फूंककर पॉलिटिकल माइलेज ले लिया था। राजघराना बनाम राज्य सरकार के बीच का संपत्ति विवाद में दोनों महारानियां आमने सामने आ गईं। 2018 में वसुंधरा ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया। यही महारानी दिया कुमारी के लिए वरदान साबित हो गया। पार्टी हाईकमान ने उन्हें सांसद का टिकट दे दिया। तब से महारानी का सितारा बुलंदियों पर है। मेवाड़ के राजसमंद से महारानी दिया सांसद हैं। जनता के बीच रहकर उन्होंने मेवाड़ में अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान पर राज करता है। महारानी दिया ने सांसद के रूप में अपने कामकाज से मेवाड़ के लोगों का दिल जीत लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के 2013 और 2008, 2003 के आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसी की सरकार बनी है। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, सरकार बनी बीजेपी की। 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती, सरकार बनी कांग्रेस की। 2003 में भी यही फॉर्मूला काम करता दिखाई देता है। 25 सीटों में से 18 बीजेपी, 5 कांग्रेस और सरकार बनी बीजेपी की। साल 2018 के नतीजे कुछ अलग रहे थे, जब बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी असफल साबित हुई। महारानी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी हाईकमान वसुंधरा से अपना हिसाब चुकता कर सकता है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जिनमें पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जयपुर राजघराना कछवाहा राजपूतों का रहा है। महारानी दिया कुमारी कई बार ये दावा कर चुकी है कि उनका वंश श्री राम के बेटे कुश के 399
पीढ़ी वाला है। पिता भवानी सिंह को 1971 के भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए याद किया जाता है। तब उन्हें अदम्य साहस और वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेसी रहा है, पर दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती हैं। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे साबित होता है कि ये जगह हमारी है। मुगल काल में हमारे परिवार का महल और ज़मीन कब्जा लिया गया था। महारानी दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं और कुल मिलाकर उनकी छवि भी साफ है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के बगावती तेवरों से पार्टी में उनकी स्थिति खराब होती रही है। अभी हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा का हाथ बताया जा रहा था। इसके पहले भी कई बार पार्टी के मीटिंग से गायब रहना, पार्टी से अलग अलग अपनी यात्राएं निकालने का आरोप भी उन पर लगता रहा है। यही कारण रहा है कि कभी भी पार्टी हाईकमान की वो चहेती नहीं बन पाई। हालांकि ये बात बहुत अलग है, इसको राजनीति को समझना होगा। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया और अभी जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो लगभग समकक्ष दिखाई पड़ते हैं सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए, और ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे होती चली गई। उनका एक अपना अंदाज़ रहा है, वो अलग थलग रहती भी हैं। वो महारानी वाला उनका जो एक रुतबा रहा है उसको भी बरकरार रखना चाहती। तो कुल मिलाकर ये भी परेशानी का सबब रहा और धीरे धीरे दूरियां इतनी बढ़ती गई कि अब वो बिल्कुल किनारे हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने की विरोध वाली, उससे पार्टी भी परेशान रही है। इसके ठीक उलट महारानी दिया कुमारी टॉप नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुई हैं। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर तो स्थितियां बहुत पहले से स्पष्ट हो गई थी, लेकिन उनको नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर स्थितियां बहुत पहले से स्पष्ट होती जा रही थी कि बीजेपी इस बार उनके चेहरे पर कोई दांव नहीं खेलने जा रही। और ये कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया बेशक बड़ी नेता हैं, वो इसलिए बड़ी नेता है क्योंकि दो बार उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और बार बार मुख्यमंत्री बनने के साथ में राज्य में लगातार बने रहने से आपका कद बड़ा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में कोई दूसरा नेता नहीं है। ये भी है कि बार बार जब एक ही जैसे चेहरे आते हैं तो जनता जो है वो बोर भी हो जाती है उन चेहरों को देख करके। आप क्या कोई दूसरा नेतृत्व डेवलप नहीं कर पाए हैं? मध्य प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक मंत्रियों को उतार दिया गया, सांसदों को उतार दिया गया, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का चुनाव इसी अंदाज में लड़ा जाएगा। दिया कुमारी इसके लिए बड़ी चॉइस दिखाई देती हैं, वो भी एक सांसद हैं, और हो सकता है कि आपको विधानसभा चुनाव में वो वसुंधरा राजे सिंधिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिखाई पड़े।